नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शार्प एक्स फिटनेस एंड वेलनेस में। आज हम बात कर रहे हैं रेसिस्टेंस ट्रेनिंग क्या है, शॉर्ट में आरटी बोलते हैं। देखिए, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग में इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, मसल्स एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेविटी। मतलब देखिए, जब आप जिम जा रहे हैं या फिर आप कुछ घर पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी वेट कर रहे हैं, आप बॉडी वेट आप यूज़ करते हो या वेट ट्रेनिंग आप कर रहे हो, तो उसमें जो आप वेट्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आप वेट्स यूज़ आप करते हो, तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम रेसिस्ट कर रहे हैं उसको, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी के। वो वेट आपका लो हो सकता है, हैवी हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है। आप ये चीज़ समझें, इसका बेनिफिट क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप रेसिस्टेंस ट्रेनिंग में ध्यान दें। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए, इसके बेनिफिट जानते हैं। देखिए, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। देखिए, पहला, बूस्ट मेटाबॉलिज्म, रिड्यूस बॉडी फैट। देखिए, जब आप रेसिस्टेंट ट्रेनिंग करते हैं, चाहे लो हो, चाहे मॉडरेट लेवल पे करें, चाहे हाई लेवल पे, देखिए उसमें क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म उसमें बूस्ट होता है। मतलब ये समझिए कि जो आप कैलोरीज का कंजप्शन कर रहे हैं, वो चाहे आप स्ट्रेंथिंग के लिए कर रहे हो, चाहे एंड्योरेंस के लिए कर रहे हो, राइट। तो उसमें आपका क्या हो रहा है, आप करते रहते हो तो उसमें मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट होता है कि आपका बॉडी अच्छा एनर्जी को यूज़ कर पा रहा है और अच्छी तरीके से यूज़ कर पा रहा है। सिंपली मैं इससे मेटाबॉलिज्म आप ये समझिए। अब रिड्यूस बॉडी फैट, देखिए चाहे मसल बिल्डिंग पे हो, राइट, चाहे फैट लॉस हो या वेट लॉस हो। देखिए, जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं ना आप, मतलब आप जब वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वेट जो भी यूज़ आप करते हो, तो उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उसमें क्या होगा कि आप की डाइट, पहला रिड्यूस बॉडी फैट मतलब क्या, देखिए डाइट तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग आपका बना है। अब वहाँ पे आप वेट ट्रेनिंग आप कर रहे हो, तो ये आपका क्या कर रहा है, ये भी आपकी कैलोरीज बर्न कर रहा है, आपका कैलोरीज उसमें भी बर्न होता है। बस ये फ़र्क होता है कि आपका ट्रेनिंग टाइप क्या है, आप किस तरह के फाइबर्स को यूज़ कर रहे हैं, ये फ़र्क होता है। बट इसका बेसिक मतलब ये समझिए कि आपका ये बूस्ट मेटाबॉलिज्म, रिड्यूस बॉडी फैट, ये इसका एक बेनिफिट में हो गया, ठीक है। दूसरा, इंक्रीज बोन डेंसिटी। देखिए, फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोन मानते हैं, ठीक है, इसको हम समझते हैं कि ये बोन है। अब सोचिए आप, इसमें अगर डेंस ज़्यादा है तो उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, इसको अगर तोड़ना हमें मुश्किल होगा। अगर ये खोखला होगा, डेंस इसमें कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आसान रहेगा। तो अब होता क्या है कि जब आपका बोन डेंस अच्छा है तो आपको फ्रैक्चर के चांसेस कम होंगे, ये चीज़ आप समझें। वैसे ही एक और एग्जाम्पल लें कि बेनिफिट इसका लेते हैं कि इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ। अब देखिए, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ पे आप सर्कुलेशन करते हैं, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा हो रहा है, आपकी डाइट अच्छी है, आपके ब्रेन में आपके न्यूट्रिएंट जा रहे हैं, ठीक है, आपका ब्रेन में न्यूट्रिएंट जा रहे हैं, आपके ब्रेन सेल्स अच्छे उनको न्यूट्रिएंट मिल रहा है। तो उसमें आपका ये क्या किया, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग में भी आपको मेंटल हेल्थ के लिए आपको हेल्प करता है, ये चीज़ ध्यान रखें। एक चीज़ और कि बिल्ड मसल मास। अब देखिए, इसका बेनिफिट में एक पार्ट बिल्ड मसल मास। अब देखिए इसमें क्या है, जब आप मसल बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं, आपका एक प्रोग्राम है कि मसल बिल्डिंग का आपका प्रोग्राम है। अब इसमें रेसिस्टेंट ट्रेनिंग जब आप करेंगे तो उसमें एक मॉडरेट और हाई के बीच में रेसिस्टेंट ट्रेनिंग आप करते हैं या वेट ट्रेनिंग आप कर रहे हो, तो उसमें क्या हुआ, उसमें आपका क्या होता है कि आप मसल्स को आप बिल्ड करने के लिए वैसा वेट यूज़ करेंगे जो उसके लिए कैपेबल है। मतलब उसको उतना ही वेट हमें देना है उसमें मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए या उसका थिकनेस बढ़ाने के लिए, मसल की थिकनेस बढ़ाने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए उस तरह का वेट होता है। वो एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब कि ट्रेनिंग आप किस तरह करना चाहते हैं कि आप मसल बिल्डिंग के लिए कर रहे हो या फैट लॉस के लिए कर रहे हो, तो ये इसका अलग पार्ट है, उसको मैं आपको वीडियो में अलग बता भी दूंगा ट्रेनिंग टाइप्स का, वो भी आप ध्यान रखें, उसको मैं बता दूंगा आपको। और देखिए, इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। देखिए, इम्प्रूव करता है, मसल्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, एंड्योरेंस को इम्प्रूव करता है। स्ट्रेंथ यानी समझिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रेंथ है कि आप 40 kg का डंबल आप लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, और एंड्योरेंस क्या है कि उसको आप कितनी देर तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं, ये हो गया आपका एंड्योरेंस में। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। अब देखिए एक और कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी। देखिए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया बोन का, मैंने आपका बोन को एग्जांपल दिया। अब होता क्या है कि इंजरी से आप बचने का क्या है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दे ही दिया बोन का, तो उसमें देखिए, और जो आपके मसल्स हैं वो अटैच हैं कहीं ना कहीं,
बॉडी में आपके बोन से जैसे अटैच है तो कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू अटैच होते हैं। तो आपके कनेक्टिव टिश्यू में आपकी स्ट्रेंथिंग बढ़ी है, आपकी बोन स्ट्रेंथिंग बढ़ी, तो ये चीज़ ज़रूरी है आपकी किस चीज़ के लिए, आपकी इंजरी के लिए। इंजरी से बचने का मतलब आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस करता है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपका रिड्यूस करता है। एक बेनिफिट्स थे जो ये मैंने आपको बताया। आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आपका कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आप उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल लें, जैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के इक्विपमेंट्स में लें, एग्जाम्पल है कि डंबल्स, बारबल्स, केटल बेल्स, रेसिस्टेंट बैंड्स, पुल अप बार्स, सेल्फ बॉडी वेट। आप बॉडी वेट्स कर रहे हैं, उसमें भी आप क्या कर रहे हो, उसमें भी आप अगेंस्ट ग्रेविटी आप यूज़ कर रहे हो ना। आपका बॉडी वेट, आप डंबल यूज़ कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, अगेंस्ट ग्रेविटी आप यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको रेसिस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब ये अलग बात है कि ये डिपेंड करता है आप क्या वेट यूज़ कर रहे हो, लो वेट यूज़ कर रहे हो, हाई वेट यूज़ कर रहे हो, मॉडरेट, वो अलग चीज़ है। बट जनरली ये एग्जाम्पल हुए आपके कि डंबल्स, बारबल, केटलबेल, रेसिस्टेंट बैंड्स, पुल अप बार, सेल्फ बॉडी वेट, और लाइक कुछ और एग्जांपल लाइक केबल्स का हो गया। जब आप ट्रेनिंग में, जब ट्रेनिंग वर्ड यूज़ हो गया तो उसमें एक प्रॉपर होता है कि आप किस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हो। फैट लॉस है, मसल बिल्डिंग है, या जो भी आपका प्रोग्राम बना है तो उसमें आप रेसिस्टेंस ट्रेनिंग यूज़ करते हैं। बस ये फ़र्क अलग पड़ता है कि आप क्या गोल हो उसमें आपका, वो आपका बिल्डिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हो या फैट लॉस के लिए यूज़ कर रहे हो, ये फ़र्क होता है। तो इस चीज़ को आई होप आप समझ पाए होंगे कि क्या है रेसिस्टेंस ट्रेनिंग। आई होप आपको शायद हेल्प की हो ये इन्फॉर्मेशन। इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।